दी हार्श ट्रूथ ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों यूट्यूब पे ना मेरे हार्डली 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई एम वर्किंग विथ 4-5 डिफरेंट ब्रांड्स। कितनी सारी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस और शॉर्ट जो है वो लैक्स ऑफ व्यूज़ लेके आई हैं। यही आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करोगे तो आप देखोगे मल्टीपल रील्स जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके आई हैं। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है दैट इज़ डिसेंट एंड इवेंचुअली दिस विल पे ऑफ। तो इतने कम सब्सक्राइबर्स में मैं ये सब कैसे अचीव कर पाया, कितने लाखों का मैंने अपना सेटअप बनाया है। अगर आप भी ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे ना कहते हैं ना कि एक पूरा आपके आंखों का नकाब और पर्दा जो है ना वो पूरा हट जाएगा। अब ना यार ये लाखों के कैमरा और गैजेट्स लेना ना बंद कर दो। आज की वीडियो में ना मैं आपको अपना रियल सेटअप दिखाने वाला हूँ। मैं शूट करता हूँ ट्रैवल और ऑटोमोटिव कंटेंट। आप किसी भी जनरे में अपना चैनल जो है स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं अपने पूरे गैजेट्स दिखाऊंगा, कैमरा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, माइक मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, कौन से माउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और साथ साथ कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। लाखों स्पेंड नहीं करने हैं, सक्सेसफुल होने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ना बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। मतलब ये ना आपके चैनल को मेक और ब्रेक कर सकता है। अब ना कोई भी अच्छी वीडियो जो है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। देखो 90% लोगों को लगता है एक प्रोफेशनल ग्रेड स्क्रिप्ट, एक प्रोफेशनल स्टूडियो टाइप एनवायरनमेंट, महंगे इक्विपमेंट्स, SLR कैमरा जिससे जो है बेसिकली आपकी पूरी सिनेमैटिक वीडियो आए। मतलब बेसिकली मोटा खर्चा लगाओ, समझ रहे हो, और एक प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग पेड टूल पे। मतलब ये बहुत ही बड़ा मिथ है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा मिथ है। मेरे हिसाब से ना देखो दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपकी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंटेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो पता क्या है, वो है आपकी ऑडियो क्वालिटी और दूसरा वीडियो क्वालिटी। अब वीडियो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि SLR कैमरा से हम शूट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर सेटिंग की। शूट करने के लिए आपको बहुत महंगा कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मैं 100% जो शूट करता हूँ अपने, चाहे वो ऑटोमोटिव गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट हो, चाहे वो ट्रैवल हो, उसके लिए ना मैं अपना यूज़ करता हूँ आईफोन। अब जो इस टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ वो है iPhone 14। लगभग 2.5-3 साल से मेरे पास है और अभी तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी सारी वीडियोस में, अब ये कैमरा देख रहे हैं, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। ये है iPhone SE 2020 मॉडल है। मतलब मेरी जो लास्ट ट्रैवल अगर आपने देखा होगा जिसमें हम गए थे विराट खाई, उसमें काफ़ी सारी फुटेज जो है ना वो इसी कैमरे से ली गई थी, कोई भी इसी फ़ोन से ली गई थी, कोई भी मेरे पास एक्स्ट्रा कैमरा वैमरा नहीं था। और आईफोन, इनफैक्ट ये वीडियो भी जो शूट हो रही है ये हो रही है iPhone 14 से। तो देखो यार मेरे हिसाब से ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है, आपको ना कोई भी आपके पास फ़ोन है बट वो डिसेंट बस बेसिकली क्वालिटी का होना चाहिए। डिसेंट का मतलब है कि वो 4K एटलीस्ट 30 FPS जो है वो सपोर्ट करना चाहिए शूटिंग मोड में। अब आपके पास चाहे एंड्रॉयड है, एप्पल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल है तो बेटर है। मतलब इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो एप्पल की वीडियो क्वालिटी है बहुत कंसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि विद इन अक्रॉस वीडियो जो आपकी क्वालिटी जो है वो वेरी कर जाएगी। इसी वजह से मैं एप्पल बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉयड है दैट इज़ एक्सट्रीमली फाइन, एक्सट्रीमली गुड टू गो। एक डिसेंट क्वालिटी का एंड्रॉयड फ़ोन है और वो 4K 30 FPS पे अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। यू आर गुड टू गो। एक भी रुपया फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वायरलेस माइक। अगर आपके पास वायरलेस माइक नहीं है तो आपको अपना चैनल स्टार्ट ही नहीं करना, पीरियड। सच बता रहा हूँ मैं, ये जो है ना आपकी पूरी वीडियो को बिल्कुल ब्रेक कर देता है। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है ना, यूज़र जो है 5-6 सेकंड के बाद ही आपकी वीडियो से चला जाएगा और यूट्यूब जो है आपकी रीच एकदम से डाउन कर देगा। बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है वीडियो क्वालिटी और ये ऑडियो क्वालिटी। स्क्रिप्ट और स्टोरी तो बाद की बात है। अगर यही आप अच्छी आवाज़ नहीं आएगी तो आपकी स्क्रिप्ट कोई सुनेगा ही नहीं, कोई स्टोरी लाइन देखेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक माइक जो है ना आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनफैक्ट अभी तक ना मैं लगभग 1 महीना पहले तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल मेरे को हो गया, और मैं यूज़ कर रहा था एक बजट माइक्रोफोन जो कि मैंने सिर्फ लिया था 2000 का, जिसमें 2 माइक थे डुअल चैनल। और मैं यूज़ कर रहा था लव राइडर का माइक था,
LAVRIDR, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2-2.5 हज़ार की रेंज में एक डुअल चैनल माइक मिल जाएगा। डुअल चैनल मतलब उसमें 2 माइक होते हैं। अगर आपके साथ भी कोई बैठा हो तो एक माइक आप उसको भी लगा सकते हैं, या अगर एक बाई चांस आपका डिस्चार्ज हो गया तो आप दूसरा फटाफट यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत ही हैंडी रहता है, तो वो होना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने एक बजट माइक्रोफोन और भी लिया था, ये देखो, ये अब ये बाद में ख़राब हो गया। तो मैं शुरू के 1.5 साल ये बजट माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा था। मतलब इसके ब्रांड और कंपनी पे मैं जा नहीं रहा हूँ, अब कोई भी ले सकते हैं। अब मैं रिसेंटली स्विच हुआ हूँ इस पे होली लैंड के लार्क A1 पे। ये एक प्रोफेशनल ग्रेड माइक है, ये भी बजट में है। मतलब ये अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो इसको आप ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल बजट माइक्रोफोन है उसी में ही जाएं। ये मतलब लगभग आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 5000 का। आई थिंक मेरे को 6500 का मिला था, बट अगर आपका सिर्फ टाइप सी वाला इंटरफेस है तो ये आपको आई थिंक 4000 to 5000 वेरी करेगा, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। इससे जो थोड़ी सी और भी प्रोफेशनल ग्रेड साउंड हो जाती है। जैसे अभी आपको मेरी आवाज़ कितनी क्रिस्प एंड क्लियर आ रही है, बट यही आप अगर बजट माइक्रोफोन वायरलेस यूज़ करेंगे तो भी आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी और एक्सेप्टेबल रहेगी। बस थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज़्यादा जब विंडी कंडीशन होती है ना तो नॉइस बढ़ जाता है। बट अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ के कर रहा हूँ, तो वो इक्वली वर्क करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरलेस माइक सबसे पहले खरीदो, बाद में अपनी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट पे वर्क करो। तो देखो, बस 2000 का खर्चा हुआ है एंड नाउ यू आर गुड टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। अब आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? नहीं, बस थोड़ा सा खर्चा और करो, और वो करो अब एक अच्छे माउंट्स लेने में। माउंट्स का मतलब बेसिकली आपकी वीडियो की जो स्टेबलाइजेशन है ना वो अच्छी हो जाती है। जैसे अब ये वीडियो देखो, कहीं से भी हिल डुल नहीं रही है, कितनी ही स्टेबल फुटेज आपको मिल रही है, क्योंकि मैंने अपने इस iPhone 14 को आगे एक माउंट पे लगाया हुआ है। तो अब आपको थोड़ा सा और स्पेंड करना है और एक प्रॉपर माउंटिंग गियर्स ले लेने हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बेसिकली जब भी आप सोलो शूट कर रहे हो सामने। अदरवाइज़ आपको किसी को अपना कैमरा या फ़ोन जो है पकड़ाना पड़ेगा, एक बंदा आपको हमेशा साथ चाहिए। मैं हमेशा सोलो शूट करता हूँ, तो प्रॉपर माउंट्स होना ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वीडियो वही शेकी हो रही है, भले ही आप 4K में शूट कर रहे हैं बट वीडियो शेक कर रही है, तो व्यूवर्स का ना व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपकी वीडियो को वो ड्रॉप कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन से माउंट्स यूज़ कर रहा हूँ और किस बजट के वो माउंट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये माउंट को यूज़ करता हूँ जो कि बेसिकली फ़ोन होल्डर है और मैंने विंडशील्ड पे लगाया हुआ है। अब अगर आप ट्रैवल कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं या मेरी तरह ऑटोमोटिव कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं तो ये होना मस्ट हैव है। इसको मैंने इस तरह से विंडशील्ड पे लगाया हुआ है। अगर मुझे फ्रंट का बेसिकली फुटेज चाहिए होती है, जैसे अभी तक आप देख रहे हैं, तो मैं अपना यहाँ पर फ़ोन रख के फ्रंट कैमरा, उसका सेल्फी कैमरा जो है उससे शूट कर लेता हूँ। अगर मुझे सामने का शूट करना है, जैसे ट्रैवल के टाइम पर मुझे गाड़ी का बोनेट दिखाना है और सामने का व्यू दिखाना है, तो मैं उसका रियर कैमरा यूज़ कर लेता हूँ। ये यहाँ पर बिल्कुल स्टिक रहता है। ये 2 साल से मेरी गाड़ी में लगा हुआ है और अभी तक एक बार भी नहीं गिरा। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेसिकली मुझे मिला है। तो मैंने ऑफलाइन लगभग 200-220 के अराउंड लिया था, ऑनलाइन या अराउंड 300 का मिल जाएगा। भाई इस तरह के और भी कंपनीज़ के आप कोई भी ले सकते हैं, बट ये मस्ट हैव है ट्रैवल और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। दूसरा, एक माउंट मैंने इस तरह का यहाँ पर को ड्राइवर सीट पे भी ऊपर हैंडल पे लगाया हुआ है, एक डिफरेंट एंगल लेने के लिए। जैसे आज की वीडियो में भी आपको ये वाला एंगल दिखा होगा, तो यहाँ पर भी ना फ़ोन जो है वो अटैच हो जाता है और उसको मैं अपने हिसाब से कहीं भी रोटेट भी कर सकता हूँ। और ये माउंट ना मेरे को अराउंड 900 का मिला था, मैंने अमेजन से परचेज़ किया था, बट दिस इज़ ऑप्शनल। अगर आपको ये वाला एंगल नहीं चाहिए तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं। एंड बाय द वे, इसका एक फ़ायदा हो रहा है कि ये ना आपके यहाँ से उतर के मोटर बाइक पे भी लग सकता है। तो अगर आपको मोटो व्लॉगिंग का भी शौक है या मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। और तीसरा आता है ट्राइपॉड। अब ये लेना ना आपके लिए मस्ट हैव है, आप किसी भी जनरे में अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस ट्राइपॉड से होता क्या है, एक तो इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर फ़ोन लगाया और यहाँ सामने खड़े होके आप अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं। मतलब कहीं भी, जैसे आप घर पे स्टूडियो में कहीं भी बेसिकली व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इस तरह का एक ट्राइपॉड ले लें, ताकि आपकी वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको एक सेकंड पर्सन की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आपने मेरी कितनी वीडियोस में देखा होगा, मैं इनफैक्ट आज की वीडियो में भी देखा होगा, जैसे मैं गाड़ी के आगे खड़े होके बोल रहा हूँ, तो बेसिकली ऐसे ही वो मैं शूट कर रहा हूँ। सामने ट्राइपॉड पे मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ है और इधर गाड़ी के साथ मैं खड़े होके बात कर रहा हूँ, वायरलेस माइक मेरा लगा हुआ है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और ओवरऑल ना एक बिल्कुल प्रोफेशनल ग्रेड
काइंड ऑफ सेटअप ना दे देता है, वीडियो में काफ़ी प्रोफेशनल टच आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है ट्राइपॉड आपको महंगा ख़रीदना, क्योंकि बहुत महंगे भी आते हैं और सस्ते भी आते हैं। तो अराउंड विद इन 1000 ना आपको बहुत ही ईजीली ये ऑनलाइन मिल जाएगा। बाय द वे मेरा ये 2012 का है पड़ा हुआ, क्योंकि शुरू से मेरे को फ़ोटोग्राफी का शौक़ रहा है, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं वही यूज़ करता हूँ, मुझे कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ा। बट आप अमेज़न पे देखोगे तो 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो विद इन 500 टू 1000 ना आपको एक डिसेंट क्वालिटी का ट्राइपॉड भी मिल जाएगा। तो गाइस अब आप रेडी हो चुके हो एक प्रोफेशनल ग्रेड कंटेंट क्रिएटर बनने में। अब अगर आप दिन में शूट करते हैं, बेसिकली डे लाइट में शूट करना है, तो जितना मैंने अभी तक आपको सेटअप बताया दैट इज़ इनफ फॉर यू। बट अगर आपको रात में शूट करना है या लो लाइट में शूट करना है, तो एक छोटा सा खर्चा और करें, और वो है एक प्रॉपर लाइटिंग पे। आपने मेरे कई ट्रैवल वीडियोस में देखा होगा, जब रात को हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर मुंह पे लाइट, फेस पे लाइट आ रही होती है। तो उसके लिए क्योंकि मैंने एक लाइटिंग सेटअप खरीदा हुआ है, और वो मैं इनफैक्ट आपको दिखाता ही हूँ। तो ना कुछ इस तरह का ना मैंने एक LED लाइट परचेज करी हुई है, ये भी ऑनलाइन ली हुई है। चाइनीज़ लाइट होती है यार, मल्टीपल ब्रांड्स में आती है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, और विद इन 1000 आपको ये मिल जाती है। तो इसमें ना मल्टीपल लाइट मोड्स होते हैं, देख रहे हो ये वाइट, वार्म वाइट, मतलब मल्टीपल मोड्स हैं। और इसका बैकअप भी जो है ना वो लगभग 3-4 घंटे का मिल जाता है, और क्वालिटी जो है डिसेंट रहती है, मतलब लाइट का थ्रो जो है बहुत अच्छा रहता है। प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसे ही है, इट्स अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो अब अगर मेरे को रात को जैसे ट्रैवल के टाइम पे कुकिंग करनी है या नाइट में शूट करना है, तो मैं इस लाइट को कहीं भी सेटअप कर लेता हूँ, ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ। या अगर मुझे रात को गाड़ी में बैठ के ही अपना फेस दिखाना है और कुछ बोलना है, तो बस इसका ये हैंडल को ना इस तरह से ऐसे करता हूँ और आगे डैशबोर्ड पे रख देता हूँ ऐसे, और बस, और ये लाइट को ऑन कर दिया, तो पूरी लाइट जो है वो फेस पे आती रहती है। मतलब ये ऑप्शनल है, ये आपको तभी यूज़ करना है, परचेज़ करना है अगर आप नाइट में भी ना बेसिकली व्लॉगिंग करना चाहते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्टूडियो लाइट्स और उन चीज़ों पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल एंगल चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तो ऐसी ऐसी आप 2 लाइट्स परचेज़ कर लो यार। बहुत ही 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार वाली स्टूडियो लाइट्स को लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रैवल व्लॉगिंग की। अगर आप ट्रैवल व्लॉगर बनने का सोच रहे हैं, तो यार सबसे पहले ना माइंड में आता है कि हमें सबसे पहले ड्रोन परचेज़ करना है। और ड्रोन जो एक अच्छा ड्रोन DJI का कॉस्टली आता है यार, अराउंड 1 लाख या उससे भी ज़्यादा का पड़ता है। तो ना आधे लोग तो इस चक्कर में अपना चैनल शुरू ही नहीं कर पाते कि भाई सबसे पहले हम ड्रोन ले। ड्रोन यार बहुत ज़्यादा ऑप्शनल है, नो डाउट आपकी वीडियोज़ को एक ये सिनेमैटिक वाइब दे देता है, मतलब बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो जाती है। बट स्टार्ट करने के लिए आपको ड्रोन नहीं लेना है, जितना मैंने बताया इससे स्टार्ट करें। या आप क्या कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं जो मैंने किया हुआ है। तो आप ना ड्रोन की जगह ना इस तरह से 360 डिग्री कैमरा ले लें। जैसे ये मेरे पास है Insta360 X3, लगभग 2 साल पहले मैंने लिया था, अब तो आई थिंक X5 भी आ चुका है। और ये होती है इसकी एक ये इनविजिबल सेल्फी स्टिक। तो ये इस स्टिक पे माउंट हो जाता है आपका जो कैमरा है, और जब आप इसे शूट करते हैं, जैसे गाड़ी से बाहर अगर कोई साथ बैठा हुआ तो उसको स्टिक पकड़ा दें, या खुद भी आप चलाते हुए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। स्टिक को लंबा खोला और ऐसे पकड़ा, तो ये करता क्या है, बिल्कुल ड्रोन लाइक फुटेज देता है आपकी गाड़ी की, या जिस तरह से भी आप उसे शूट कर रहे हैं। स्टिक जो है ये वीडियो में हो जाती है गायब, ये दिखाई नहीं देती, और ओवरऑल आपको इस तरह से शूट मिलता है, ड्रामेटिक शूट, एक्शन सीक्वेंस मिलती है, जैसे किसी ड्रोन से शूट किया गया हो। मैं अपनी कितनी ट्रैवल वीडियोस में इस कैमरे को यूज़ किया है, इनफैक्ट ना यहाँ पर भी कहीं मैं उस फुटेज को लगा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से फुटेज आपको मिलती है। और ये मेरे को मिला था अराउंड 35,000 का। बट अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है आपको ये लेना ही लेना है। आप अभी तक मैंने जितने आपको गैजेट्स बताए, बस आप वही लेके भी अपने ट्रैवल कंटेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रोन लेना ही चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव में आप टू स्टार्ट विद आप ये इस तरह से 360 डिग्री कैमरा ले सकते हैं। और ये 360 डिग्री कैमरा ना इस माउंट पे भी इजीली अटैच हो जाता है। इनफैक्ट ये इसकी जो स्टिक जो है उसमें भी इस तरह से होल होता है, तो ये आप ये फ़ोन वाला उतार के इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको बाहर ले जा सकते हैं। तो आपको सेकंड पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपका कैमरा जो है वो स्टिक रहेगा और आपको एक अच्छी 360 डिग्री फुटेज जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो तो अब आपकी शूट हो गई, लेकिन अब बारी है एडिटिंग की, वीडियो की एडिटिंग की। तो ना जब भी बात एडिटिंग की होती है, सबसे बड़ा ना जो मिथ है जो माइंड में आता है वो ये है कि अब आपको 2 मोटे खर्चे करने पड़ेंगे। पहला मोटा खर्चा वो है एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदना, और दूसरा कि एक अच्छी क्वालिटी का पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदना। मतलब ना ये एक ऐसे मोटे खर्चे हैं जो बेसिकली लाखों में जाते हैं। इनफैक्ट अच्छा टूल भी लाखों का होता है और अच्छा लैपटॉप भी लाखों का ही होता है।
तो लेकिन मैं अब आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई ये है कि आपको इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। इनफैक्ट लैपटॉप तो आपको खरीदना ही नहीं है। मैं अपनी ना सारी एडिटिंग जो है वो अपने आईफोन से ही करता हूँ। तो चलो आपको बताता हूँ, मैं ये बहुत बड़ा राज खोल रहा हूँ मैं, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ये बताता होगा। लैपटॉप पे आपको कोई खर्चा नहीं करना। एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल के लिए, दैट इज़ कॉल्ड VN, V फॉर विक्ट्री, N फॉर नागालैंड, VN। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और एप्पल पे भी अवेलेबल है। इट्स अ फ्री फॉर ऑल प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो एडिटिंग टूल। मतलब ना हम जैसे 99% कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एप्ट टूल है। अभी आपको कहीं और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मोबाइल में एज ए ऐप आता है, तो आपको लैपटॉप पे भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। मोबाइल से ही आपकी प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग हो जाती है। मैं अपने सारे व्लॉग्स की एडिटिंग मोबाइल पे ही करता हूँ और मोबाइल से ही अपलोड करता हूँ। अब अगर आपके पास लैपटॉप है, आपको ये लग रहा है कि नहीं मोबाइल पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एडिटिंग, हालांकि नहीं होती है, बहुत ईजी है, बट फिर भी आपको ये लगता है कि लैपटॉप पे ही करनी है और आपके पास लैपटॉप ऑलरेडी है, तो एक टूल बताता हूँ विच इज़ ऑल्सो फ्री फॉर ऑल। उस टूल का नाम है, ध्यान से सुनना, इट्स कॉल्ड वीडियो प्रॉक व्लॉगर। वीडियो प्रॉक व्लॉगर ये भी एक VN की तरह ही ना प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो एडिटिंग टूल है जो कि फ्री फॉर ऑल है। तो गाइस अब वेट किस बात की है, झट से अपना फ़ोन निकालो, शूट करो और अपने आइडिया को अपलोड कर दो यूट्यूब पे। अब आप ना बहुत ही जल्दी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हैं। सी यू सून ऑन यूट्यूब। बाय बाय। भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो, मुंडा टॉप नॉच ब्रो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।